नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पे। भाई वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ी कंजूसी कम किया करें। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, आप यकीन कीजिए, ना हमें कोई पैसा मिलता और ना ही दोस्तों आपका नुकसान होता। हाँ, सब्सक्राइब करने से दोस्तों बस यूँ होता है कि अगर आपको कोई वीडियो हमने बनाई तो वो आप तक पहुंच जाती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती और आप उसको देख नहीं पाते, बस इतना होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते भी हैं, अगर आप उस टाइप की वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो बिना सब्सक्राइब करे भी आपको पास लगभग आ जाती हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, थोड़ा लालच कम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ किसी स्वार्थ के लिए दोस्तों वीडियो नहीं बनाता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए उपनल कर्मियों का मानदेय, देखिए फटाफट 3 से 4 मुद्दे में रखने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। भाई अकुशल को मिलते हैं 15,059 रुपये, इन हैंड मिलते हैं 9,922 रुपये। बाद में सरकार ने इसमें 2,000 कुछ रुपये मानदेय बढ़ा दिया था, तो थोड़ी और सैलरी बढ़ गई थी, 18,000 समथिंग हो गई थी। तो अब ये जो मानदेय है लगभग इनमें आप 2-2 हज़ार रुपये की और बढ़ोतरी कर लीजिएगा। इतना मानदेय लगभग मिल रहा है, ये आपके सामने है। और दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, ताकि मैं फिर आपको सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकूं। देखिए उपनल कर्मचारियों की सेवा अवधि अनुसार मिलेगा पक्का होने का मौका। जानकारी दोस्तों जो हमें मिल रही थी वो ये थी कि जिस व्यक्ति को 20 साल अधिकतम सेवा हो चुकी है, कमाल की बात देखिए कि टोपी किस तरीके से पहनाई है सरकार ने उपनल कर्मचारियों को, और उपनल कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। जहाँ तक हमें जो जानकारी मिल रही है वो दोबारा से फिर दोस्तों हाईकोर्ट इसमें रिट पिटीशन डाल सकते हैं। क्या है जानकारी देखिएगा। राज्य सरकार ने उपनल के माध्यम से आउटसोर्स और संविदा पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया में उनकी सेवा अवधि व नियुक्ति का मान मुख्य आधार होगी, बिल्कुल। लेकिन अधिकतम सेवा अवधि क्या होनी चाहिए, रख दी उन्होंने 20 वर्ष रख दी। सूत्र के अनुसार 20 साल या उससे अधिक ज़्यादा सेवा कर चुके कर्मचारी जो हैं दोस्तों, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वही सबसे पहले प्रायोरिटी में रखे जाएंगे। और वही दोस्तों सबसे पहले क्या होंगे, सरकारी होंगे। 10 श्रेणियों में उपनल कर्मचारी का ब्यौरा, कौन सी वो 10 श्रेणियाँ। नंबर 1, 0 से 5 साल काम करने वाले, 5 से 10 साल करने वाले, और 10 से 15 साल करने वाले, 15 से 20 साल करने वाले, 20 से 25 साल करने वाले, 25 से 30 साल करने वाले। भाई ये क्या मतलब क्या चीज़ है। पहले कह दिया कि आरक्षण का मुद्दा फंस रहा है, और जब आपने ये नियमावली बना रहे हैं तो आप रख रहे हैं 20 साल। तो दोस्तों कहाँ तक ये सही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन ये तो आप रख रहे हैं, ज़रा दूसरा देखिएगा, नियमितीकरण का दूसरा मानक। देखिए मैं सारे मानक बता रहा हूँ, पहले इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 10 से लेकर 20 साल तक सेवा दे चुके कर्मियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, जबकि दे दिया गया है, लेकिन फिर से दोस्तों टोपी पहनाई जा रही है। इसके विश्लेषण में सर्वाधिक समय सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की संख्या सामने आ चल चुकी है। नियमितीकरण का दोस्तों दूसरा मानक कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़ा है। साथ ही विभाग यह भी पूछता है कि महंगे में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष कितने उपनल आउटसोर्स कर्मी दोस्तों नियुक्त है। मानने की बात दोस्तों, अगर 20 साल, मेरे मन में एक सवाल है, ज़रा आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। अगर 20 साल वाले लोग कर्मचारी आप नियुक्त कर भी रहे हैं सापेक्ष पदों पर, क्योंकि आपने कहा है सापेक्ष पदों पर कर रहे हैं, तो वो बंदा कब रिटायर होगा, और जब रिटायर होगा क्या दूसरे बंदे को वो लाभ मिलेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आज वर्तमान में 19 साल हुए हैं और 19 साल वाले को तो आप सरकारी कर नहीं रहे, 20 साल के वाले को कर रहे हैं, अगले साल वो 20 साल का हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगले साल वो 20 साल का हो जाएगा और 20 साल वाले को हो जाएंगे 21 साल। तो 20 साल वाला कर्मचारी जब नियुक्ति के लिए कहेगा कि मुझे नियुक्ति दो, तो आप ये कहेंगे कि पद ही नहीं खाली नहीं है। भाई सापेक्ष पदों पे तो नियुक्ति हो रही है, सापेक्ष पदों पर एक की नियुक्ति होगी, दूसरे की हो नहीं रही, तो फिर मामला फंस जाएगा। तो ये मामला मुझे लग रहा है, ये नियमावली जो बनाई है ये फिर से लटकने वाली है। दूसरी न्यूज़ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ आप लिख रहे हैं कि भैया चलो 20 साल वाले कर्मी क्या होंगे, नियुक्त होंगे, चयनित होंगे, सरकारी होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप लिख रहे हैं 26 अगस्त 2025 का लेटर है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ललित मोहन रायाल, अपर सचिव उत्तराखंड शासन। इसमें लिखते हैं कि विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिक को नियोजन किए जाने के संबंध में। यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है, ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो नियमित चयन प्रक्रिया है, नियमित चयन प्रक्रिया क्या है, जो यूके SSSC वाले पद हैं, यूके PSC वाले पद हैं, वो ही उसी के माध्यम से दोस्तों इनको क्या किया जाए, चयनित किया जाए। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिख रखा है, देखिए मैं इसको पूरी लाइन पढ़ के आपको बताऊँगा, पूरे विस्तार के साथ आपको बताऊँगा। शासनादेश संख्या है 25/2025 के प्रावधान के अनुसार यदि किसी विभागीय कार्य संचालन में कठिनाई अनुभव हो रही है
भाई मैन पावर नहीं है या कम है या जो भी, तो दृष्टिगत विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न कार्य आवश्यकता के आलोक में उक्त साधन से शासनादेश में विचलन शिथिलता प्रदान किया जाने तो निरंतर अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में आपको दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारों उपरांत कठिनाइयों का निवारण हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जा रहा है। यदि किसी विभाग के पास कर्मचारी नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो एक दोस्तों समिति बनी है जिसमें प्रमुख सचिव जी हैं उत्तराखंड शासन, प्रमुख सचिव और सदस्य हैं, सचिव वित्त विभाग सदस्य हैं, संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव और उप सचिव भी दोस्तों यहाँ पर सदस्य हैं। यानी कि यहाँ से सबसे पहली बात निकल रही है कि बिना आप परमिशन के, बिना कमेटी की सिफारिश के आप व्यक्ति को आप कार्यालय में, विभाग में नहीं रख सकते। इसका मतलब तो यही हुआ, और किसी को आप सरकारी नहीं कर सकते। अब एक तरफ आप ये डाल रहे हैं कि बिना, यहाँ से समझिएगा, उक्त के अतिरिक्त मुझे यह क्या निर्देश हुआ है कि विभाग का उक्त शासनादेश 25 अप्रैल 2025 निर्गत होने की स्थिति से प्रभावी माना जाएगा। यहाँ पर एक और लाइन और पढ़िएगा, शैक्षणिक केवल विशिष्ट और तकनीकी प्रकृति के पदों पर ही यथा प्रक्रिया समिति के माध्यम से कार्मिक और सतर्कता विभाग की सुसंगत शासनादेशों के अधीन नियोजन पर सहमति प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आपको रखना है, सरकारी करना है, तो उसके लिए ये सब प्रक्रिया आपको अपनानी होगी तथा इस मध्य से संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार चयन की कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जितने भी पद हैं, जिन पर जो सापेक्ष पद हैं और जिन पर जो कार्रवाई है, जैसे विभागीय कोई पद है, ये UKSSC जाएगा, कनिष्ठ सहायक का कोई पद है, कोई UKPSC का पद है, ये वहाँ जब पर जाएगा UKPSC में, तो वो उसी के अनुसार कार्रवाई करें, न कि जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी है। यानी कि उसके हिसाब से तो मेरा मतलब यही निकलता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग भी अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। इस लेटर का दोस्तों मतलब ये निकलता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनको 20 साल वालों को क्या किया जाए, पक्का किया जाए, और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ आप देख ही रहे हैं कि विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से कार्मिकों का नियोजन किया जाए। तो ये कहाँ तक कितना न्यायोचित है। और दूसरा, मैंने सबसे पहले आपको सैलरी दिखाई थी कि कितनी सैलरी है। देखिए दोस्तों होना क्या चाहिए, बात सरकारी या मुझे ऐसा लगता है पक्के होने की नहीं है, बात है दोस्तों वेतन की। वेतन इतना कम है कि उतने में गुजारा बसारा करना बहुत टिपिकल है, और वो तो अलग बात है दोस्तों, वेतन कम होने की बात, वेतन कम तो है ही, लेकिन वो वेतन दोस्तों समय पर भी नहीं मिलता। अगर 4 महीने 5 महीने का वेतन आता है तो दोस्तों वो एक बार में आता है, मतलब हर महीने सैलरी नहीं मिलती। वहीं दोस्तों यूपी में देखिए न्यूनतम वेतन की गारंटी दे दी है, और वहीं दोस्तों केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है केंद्र सरकार को कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए। वहीं दोस्तों हाई कोर्ट में जब ये पारित हुआ था उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का, तो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि 10 साल से अधिक कर्मचारी वालों को क्या किया जाए, नियमित किया जाए। लेकिन इधर दोस्तों यहाँ पर कुछ और ही निकल के आ रहा है कि 20 साल वाले कर्मचारी नियमित होंगे। क्या ये कितना सही है, क्या ये सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। या ये संभावित है, या उपनल कर्मचारी इसके लिए लामबंद होंगे, आंदोलन करेंगे, या दोस्तों फिर दोबारा से ये मामला हाई कोर्ट में लटकेगा। तमाम जानकारी के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहें। फिलहाल दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि दीपावली तक दोस्तों इंतज़ार कीजिए, दीपावली तक आपको कुछ खुशखबरी देखने को मिल सकती है उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।